हाउ टू गेट 98%। सो इसके लिए 3 बेसिक रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। इसके कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स नंबर 1, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में, मनी मैनेजमेंट हमने कैसे यूज़ करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए जो एडवांस सिग्नल्स के बेसिक रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले रूल्स नंबर 1, डोजी कैंडल्स। डू नॉट ट्रेड मार्केट विद द स्मॉल कैंडल्स, डोजी और हैमर्स कैंडल। अवॉइड द ऑल सिग्नल्स। अगर मार्केट में डोजी कैंडल्स हैं या हैमर्स कैंडल चल रही हैं तो हमने सारे के सारे सिग्नल, सारे एडवांस सिग्नल अवॉइड कर देने हैं। हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं डोजी कैंडल्स पे। ये हमारी लाइव मार्केट चल रही है। अगर ये हमारी, जैसे जिस पे मेरा कर्सर है ध्यान से देखें, अगर डोजी कैंडल बन रही है, देखो एक डोजी कैंडल, सेकंड डोजी कैंडल्स, अगर ये कैंडल चल रही है मार्केट में तो हमने ट्रेड नहीं करनी। बैक साइड में देख लेते हैं हम, जैसे ये कैंडल्स देखें डोजी कैंडल्स, ये कैंडल्स देखें आप, ये कैंडल्स देखें, तो यहाँ पे हम मार्केट्स में अवॉइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। हमने ट्रेड अवॉइड करनी है यहाँ पे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखो कैसी कैसी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं डोजी तो हमने ट्रेड नहीं करनी है यहाँ पे। हम थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं यहाँ पे। आपको और दिखा देता हूँ मार्केट में। ये देखिए अब छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। इस एरिया में देखें आप 3 to 4 डोजीज मार्केट में। और देख लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे देखिए बेस्ट एग्जांपल है बिल्कुल। ये डोजी कैंडल्स देखिए, अगर ऐसी, सॉरी बैक साइड हो गया थोड़ा सा, जस्ट वेट। ये देखिए इस मार्केट, इस एरिया के अंदर हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये सारी कैंडल्स डोजी की डोजी कैंडल्स। ये देखिए 3 कैंडल्स, फिर उसके बाद फिर 3 कैंडल, फिर 3 कैंडल, फिर 3 कैंडल, 4 2 कैंडल। ये सारी की सारी मार्केट हमने अवॉइड करनी। इस मार्केट में हमने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम इस मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हम चांसेस हमारी 50% एक्यूरेसी रह जाएगी, क्योंकि डोजी कैंडल्स के बाद पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, कहाँ रिवर्स करेगी, कहाँ नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स बराबर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये आ गया था हमारा डोजिस कैंडल्स, और हैमर्स कैंडल भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। हैमर्स के बाद भी हमने अवॉइड करना है, ठीक है। तो डोजी और हैमर्स कैंडल में हमने अवॉइड करना है। अगर कोई छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, वीक्स ज़्यादा है मार्केट में, अगर वीक्स ज़्यादा है तो आप वीक्स का भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स ये देखिए कितने वीक्स हैं इसमें, ठीक है। कोई और मार्केट देख लेते हैं जिसमें, यहाँ पे तो ठीक है। जस्ट एक मिनट अभी देख लेते हैं। इस मार्केट में देखें कितने वीक्स चल रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे भी इस मार्केट में भी हम अवॉइड कर सकते हैं सिग्नल्स, ठीक है। ये देखिए कितने बड़े वीक्स बन रहे हैं मार्केट के, तो हम यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये हमारा सबको समझ में आ गया स्मॉल डोजिस और हैमर्स कैंडल्स। हमने इस मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। जहाँ भी हमें स्मॉल डोजेस लगती हैं, 3 से 4 कैंडल कंटिन्यू है या 5 कैंडल कंटिन्यू है, तो हम वहाँ पे हम 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। रूल्स नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना सबसे पहले। उसके बाद जो सेकंड रूल्स है हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या है, जो प्रीवियस कैंडल अगर डोजी है हमारे सिग्नल से पहले, उसके बाद कि हमने 3 कैंडल के सिग्नल है वो अवॉइड करने हैं। लाइक बता देता हूँ आपको, जैसे इसमें ये देखें, ये मैंने राउंड किया हुआ है, देखिए डोजी कैंडल है हमारी। डोजी के बाद हमने 3 कैंडल पे अवॉइड करना है सिग्नल्स। हमने सिग्नल्स वहाँ पे अवॉइड कर देने। अगर डोजी के बाद हमारा सिग्नल है, जैसे ये हमारा सिग्नल्स है, ये ग्रीन कलर की हमारा कैंडल सिग्नल था, लेकिन जो पहले वाली कैंडल है वो डोजी क्लोज हुई है, तो हमने यहाँ पे ये ट्रेड नहीं करनी। ग्रीन वाली ये भी 3 कैंडल पे हमने कंटिन्यू ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे डोजी बनी है, उसके बाद की हमने 3 कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है डोजी के बाद। हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं 3 कैंडल के सिग्नल। उसके बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डोजी बनी है, यहाँ पे 3 कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं कर सकते इनके ऊपर। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि डोजी के बाद ही मार्केट रिवर्स करती है ऑलवेज, क्योंकि बायर्स और सेलर बराबर हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें पता लगता है। ये देखिए यहाँ पे रिवर्स करी मार्केट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्स नहीं कर पाई मार्केट, चली गई। अब यहाँ से फिर रिवर्स गई मार्केट, यहाँ से डाउन आ गई सारी मार्केट्स।
तो ये डोजी के बाद नहीं पता होता, हो सकता है हमारा सिग्नल डोजी के बाद अप ट्रेंड का हो या अप का सिग्नल हो, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो डोजी के बाद 3 सिग्नल डायरेक्टली हमने अवॉइड करने हैं। डोजी के बाद हमने कोई ट्रेड नहीं करनी 3 कैंडल तक, या 5 मिनट हो या 1 मिनट के हो। अगर 1 मिनट पे डोजी बनती है, हमारा नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड है, तो हमने वो ट्रेड नहीं करनी। 3 मिनट तक हम रेस्ट लेंगे वहाँ पे, 3 मिनट के बाद फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगर सेम यही 5 मिनट में है तो हम 15 मिनट वेट करेंगे यानी 3 कैंडल का। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। इफ प्रीवियस कैंडल इज डोजी देन अवॉइड 3 कैंडल सिग्नल, यानी जो हमारे सिग्नल से पहले अगर डोजी कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं करनी। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रूल्स नंबर 2। इसमें देखते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, रेड इसमें डाउन ट्रेंड में होती है हमारी 3 कैंडल रेड की कंटिन्यू। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इफ द ट्रेंड इज मोमेंटम मिनिमम लास्ट 3 कैंडल ऑफ सेम कलर डू नॉट टेक अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड। तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करनी अगर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है, अभी जस्ट 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ 1 मिनट। ये देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। हमने चौथा, अगर ये हमारी अप ट्रेंड ये कॉल का सिग्नल है तो हमने अवॉइड करना है ये सिग्नल हमने लेना ही नहीं है। ये इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करनी, अप कैंडल की हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। 3 कैंडल्स के बाद, मिनिमम 3 कैंडल्स के बाद कंटिन्यू जो बैक टू बैक कैंडल है ये वाली होगी, ये वाली होगी और ये वाली कैंडल्स होगी। इसके बाद हमने जो ये 4th वाला है, इसे अगर ये हमारा अप का सिग्नल है तो हमने ये ट्रेंड, ये हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने इसको अवॉइड करना है प्रॉपरली, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। हमने मार्केट के साथ में ट्रेड करना है, ना कि मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करना है। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा ये भी आपको सबको। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। इफ द ट्रेंड इज मोमेंटम यानी मिनिमम लास्ट 3 कैंडल ऑफ सेम कलर, तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड ले रहे हैं। डाउन ट्रेंड में आएगी हमारी रेड कलर की 3 कैंडल्स कंटिन्यू, 1 कैंडल्स, 2 कैंडल, 3 कैंडल्स। अगर हमारा 4th सिग्नल अप ट्रेंड का है यानी कॉल का सिग्नल है, तो हमने इस सिग्नल को अवॉइड करना है, हमने ये सिग्नल ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक मार्केट सही नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद रूल्स नंबर 3, ये भी सेम है लेकिन इसमें अप ट्रेंड आ गया हमारे यहाँ पे। इफ द ट्रेंड इज मोमेंटम मिनिमम लास्ट 3 कैंडल ऑफ सेम कलर डू नॉट टेक अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड। अप ट्रेंड में लेंगे ग्रीन कलर की 3 कैंडल्स। इसमें देख लेते हैं हम, जैसे ये हमारी डोजी बनी हुई है, डोजी का भी एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। देख, सबसे पहली कैंडल 1, 2, ये 4 कैंडल होगी हमारी यहाँ पे ग्रीन की। तो हमने नेक्स्ट वाला कैंडल अवॉइड करना है डाउन का। अगर हमारा डाउन का सिग्नल्स है तो हमने 4th वाली कैंडल अवॉइड करनी, या 3 वाली कैंडल्स भी हम ले सकते हैं। मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए, तो हम इस कैंडल को भी अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड नहीं करनी। सेम इसी चीज़ में यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल्स, हमने ये वाला सिग्नल्स अवॉइड करना है डाउन के लिए। हम इस पे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारा सिग्नल्स है, इस ट्रेड पे अगर हमने सिग्नल्स दिया हुआ है एडवांस सिग्नल्स, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी अपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ पे इस चीज़ यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं हम एक बार। अप ट्रेंड में जैसे हमारी 3 कैंडल्स कंटिन्यू ग्रीन बनती हैं, तो हमने 4th सिग्नल डाउन का नहीं यूज करना। हमने अगर हमारा सिग्नल्स डाउन का है यहाँ पे अगर हमारा सिग्नल्स डाउन का है, एक बार जस्ट 1 मिनट, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारी 3 कैंडल्स कंटिन्यू है, जैसे ये हमारी कैंडल 3 कैंडल कंटिन्यूस ग्रीन है, हमने यहाँ पे अगर हमारा एडवांस सिग्नल डाउन का दिया हुआ है तो हम ये अवॉइड करेंगे, ये सिग्नल्स हम ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हमने इस सिग्नल्स को ड्रॉप कर देना। ठीक है, और एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में ये सिग्नल्स हमारा, ये सिग्नल हमारा अप को कॉल का था, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड चला हुआ है। 3 कैंडल्स कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग
रेड कैंडल है, तो हम यहाँ पे अप का सिग्नल नहीं लेंगे, हम इस सिग्नल्स को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट्स हैं। डू नॉट ट्रेड इफ यू हैड ए बैड डे। अगर कुछ आपको फीलिंग सही नहीं आ रही है, आपका लगता है कि आपका अच्छा दिन नहीं, आज सैड हो, आप उदास हो, तो आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। आपने कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी है। सेम चीज़ आपने बिल्कुल लो अमाउंट यूज़ करना है। ठीक है, और हम यहाँ पे ले सकते हैं 1% अमाउंट। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे एक हमारा था मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं एक बार। मनी मैनेजमेंट्स में टोटल अमाउंट 1% अमाउंट ऑफ टोटल। जितना भी आपका टोटल अमाउंट है, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो 1% अमाउंट यानी $1 आपने $1 से ट्रेड करनी है। दिस विल बी द सेफ अमाउंट। $1 आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, आप लॉस नहीं करेंगे मार्केट में कभी भी। अगर आप एमटी यूज करते हैं मार्टिंगल, तो आप $2 की ट्रेड कर सकते हैं। आपने इसको एक्सीड नहीं करना, आपने बिल्कुल इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट टाइम अगर हमारी मार्टिंगल लॉस हो जाती है, एमटीजी लॉस, अगर नेक्स्ट सिग्नल्स कितने का लें, फिर नेक्स्ट सिग्नल्स भी हमने $1 से स्टार्ट करना है। सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी हमारी यहाँ पे। होपफुली सबको क्लियर होगा। मार्केट्स में एक बार हम देख भी लेते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। टोटल अमाउंट आपका $100 है, हमने 1% अमाउंट की ट्रेड लेनी है $1। जो अगर हमारा सिग्नल लॉस होता है तो एमटीजी हम $2 लगाएंगे। अगर एमटीजी भी लॉस हो जाती है, फिर हम दोबारा फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे $1 से। ठीक है, इसके बाद हम मार्केट में देख लेते हैं। जैसे ट्रेंड बेसिस, ये हमारा अप ट्रेंड चला हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में है। एक बार देख लेते हैं, एक बार ट्रेंड लाइन। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। यूरो यूएसडी में थोड़ा फिर भी अच्छा, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप आराम से बिल्कुल आपको लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इस मार्केट में अप ट्रेंड में हमने डाउन ट्रेंड के सिग्नल्स नहीं यूज करने। आप जितने भी सिग्नल्स हो गए आप सारे अवॉइड कर देंगे। इस मार्केट में अप ट्रेंड में आप कॉल के सिग्नल्स लगा सकते हैं, लेकिन अप ट्रेंड में आप डाउन के सिग्नल्स नहीं यूज कर सकते। क्लियर है? सेम यही चीज डाउन ट्रेंड में हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम डाउन ट्रेंड में, ये देखिए बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है। ये हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसी एरिया के अंदर ट्रेड करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि डाउन ट्रेंड है कि नहीं है। यहाँ पे हम अपने डाउन के सिग्नल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर हमने कंटिन्यू ट्रेड करनी है, इस एरिया के अंदर। ये देखिए ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इस एरिया के अंदर हमने डाउन के सिग्नल्स यूज करने सारे के सारे। यहाँ पे अपने कोई भी आपका कॉल नहीं, कोई भी सिग्नल यूज नहीं करना। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो रिक्वेस्ट है आप लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लें, या मेरे को आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी का।